नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से अतुल सुभाष जी के बारे में बात करने वाले हैं। आप पिछले 1-2 दिनों से जो है वो बहुत ही ज़्यादा वायरल वीडियो देख रहे होंगे जिसमें अतुल सुभाष जी जो है वो अपनी आप बीती सुना रही है। उनकी वाइफ उनके ऊपर जो है वो झूठा आरोप लगाई थी, हैरेसमेंट केस की थी, जिससे परेशान होकर के अतुल सुभाष जी ने जो है वो संडे के रात को फांसी से लटक गए, यानी कि अपने आप को जो है वो फांसी के हवाले कर दिया। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सारे बातें को रखेंगे। अतुल सुभाष जी ने अपने सुसाइड नोट पे क्या क्या बातें लिखी हैं, उन्होंने वीडियो में क्या क्या बातें बोली हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि अतुल सुभाष जी जब अपने केस को लड़ने के लिए जाते थे, तारीख पे जाते थे, तब उनसे जज जो है, महिला जज जो है वो 5 लाख रुपया का ब्राइब यानी कि घूस भी मांगी थी मामला को सेटलमेंट करने के लिए। सारे पॉइंट को हम आपके सामने जो है वो रखेंगे, बस आप इस वीडियो में पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, यह सारी घटना की जानकारी तब सामने आई जब रविवार को सुभाष जी सुसाइड कर लिए। उससे पहले उन्होंने जो है वो एक ईमेल एनजीओ को भेजे थे। उन्होंने एनजीओ को बहुत सारी अपनी आप बीती ईमेल के द्वारा भेजे थे और एनजीओ से यह गुहार लगाई थी सुभाष जी ने कि हमें न्याय कोर्ट तो नहीं दे सकी, हमें न्याय सरकार तो नहीं दिला पाई, लेकिन मरने से पहले हम आपको यानी कि एनजीओ आपसे एक गुहार लगा रहे हैं कि मेरे मरने के बाद जो है आप कुछ मेरी मदद कर दें। यानी कि आगे का केस जो है वो एनजीओ के हवाले किया है कि एनजीओ आप आगे बढ़ करके मेरे केस को देखें। और उसके तुरंत बाद एक वीडियो बनाई, 90 मिनट लंबी सुभाष जी अपनी वीडियो बनाई, उस पर सारी आप बीती सुनाई और इसके बाद जो है उन्होंने अपने आप को फांसी लगा लिया। देखिए, सुभाष जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और वो बेंगलोर में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो है वो काम कर रहे थे और उनकी उम्र जो है वो लगभग 34-35 वर्ष बताई जा रही है। उनकी विवाह वर्ष 2019 में और इसके कुछ दिन बाद ही जो है उनकी पत्नी उनसे अलग हो गई और पत्नी वापस उत्तर प्रदेश चली गई। जब उनकी पत्नी वापस उत्तर प्रदेश गई, उसके बाद लगातार 9 केस जो है उनकी पत्नी सुभाष के ऊपर फाइल की और 9 केस में से 6 केस जो है वो लोअर कोर्ट में फाइल की और 3 केस जो है वो हाई कोर्ट में फाइल की, यानी कि टोटल 9 केस उनकी पत्नी सुभाष जी के ऊपर जो है वो फाइल की। और इन 9 केसों में मर्डर का केस, डॉरी हैरेसमेंट का केस, अननेचुरल सेक्स का केस और इन सारे तमाम केसों के साथ जो है उनकी पत्नी उनके ऊपर केस की थी। यह सारी बातें जो है वो सुभाष जी ईमेल के माध्यम से एनजीओ को भेजे और इसके बाद सुभाष जी 90 मिनट के वीडियो बनाए और इसके तुरंत बाद उन्होंने जो है वो फांसी लगा ली। जैसे ही यह मेल एनजीओ के पास पहुंचा, उसके बाद एनजीओ लोकल पुलिस स्टेशन को जो है वो खबर भेजी कि बेंगलोर में रह रहे एक व्यक्ति ने जो है वो आत्महत्या कर लिया है। वो एनजीओ लोकल पुलिस स्टेशन को यह सारे घटना की जानकारी देते हैं और जैसे ही पुलिस स्टेशन को यह इंफॉर्मेशन पहुंचती है, पुलिस जो है वो सुभाष जी के अपार्टमेंट के पास पहुंचते हैं और जब पुलिस सुभाष का दरवाजा को तोड़ते हैं, वो देखते हैं कि सुभाष जो है वो आत्महत्या कर लिए होते हैं। इसके बाद जब छानबीन किया जाता है तो सुभाष के पास जो है वो सुसाइड नोट बरामद होते हैं और यह सुसाइड नोट जो है वो 24 पन्नों का रहता है। देखिए, सुभाष जी एक और बड़ी बात सुसाइड नोट में लिखे हैं कि जो मेंटेनेंस का खर्चा सुभाष अपनी पत्नी को भेजती थी, वो पैसे को उसकी पत्नी जो है वो केस फाइल करने में खर्च करती थी, यानी कि मुकदमा दायर करने में, वकील को हायर करने में जो है उसकी पत्नी उसके पैसे को जो है वो खर्च करती थी। तो सुभाष जो है वो इमोशनल होकर के ये कह रहे हैं कि जब हम मेंटेनेंस चार्ज अपने पत्नी को भेजते हैं, वो मेंटेनेंस पैसा जो है वो मेरे ही ऊपर खर्च करती है, यानी कि मुझे ही कोर्ट में घसीटने के लिए खर्च करती है। यानी कि हम अपने पैसे से ही जो है अपने दुश्मन को और ही ज्यादा ताकतवर बना रहे हैं। यह बड़ी बात जो है वो सुभाष अपने सुसाइड नोट में लिखे हुए हैं। इसके बाद सुभाष जो है वो सुसाइड नोट में ये भी मेंशन किए हैं कि जज जो है उनसे 5 लाख रुपया का ब्राइब मांगे हैं मैटर को सेटलमेंट करने के लिए। यह बड़ी बात सुभाष अपने सुसाइड नोट में लिखे हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने सुसाइड नोट में यह भी लिखा है कि उनकी पत्नी 1 करोड़ रुपया डिमांड की है मैटर को सेटलमेंट करने के लिए, यानी कि पत्नी 1 करोड़ रुपया मांगी है मैटर को सेटलमेंट करने के लिए और जज जो है वो 5 लाख रुपया का डिमांड की है।
यहाँ पे जज जो है वो कोई पुरुष नहीं है, महिला ही जज है। इसलिए बहुत सारे आप पोस्ट देख रहे होंगे कि वहां पे ऐसा दर्शाया जा रहा है कि महिला जज जो है वो जस्टिस नहीं की है सुभाष के केस को। इसके अलावा सुभाष जी जो है उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी जो है वो चिट्ठी लिखे हैं और उन्होंने कहा है कि जस्टिस जो है वो नहीं मिल पाई है। हर जगह जो है वो पुरुष ही गलत नहीं होते हैं, कई जगह जो है ऐसे मामले में महिला जो है वो पुरुष के ऊपर गलत आरोप लगाते हैं और जिसका शिकार जो है वो सुभाष जी हो गए हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने चिट्ठी में यह कहा है कि कृपया जो है वो आप न्याय दिलवाएं। लेकिन यहाँ पे मेन बात ये है कि उन्होंने जो है वो एनजीओ को मेल किए हैं और एनजीओ से यह दरखास्त किए हैं कि हम अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आप जो है वो हमारा न्याय जरूर से जरूर दिलवा दीजिएगा। देखिए यहाँ पे सुभाष जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैरास हुए हैं। पहला ये है कि उन्होंने जो है वो नौकरी अपना बेंगलोर में कर रहे थे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, और वहाँ से बेंगलोर से वो यूपी जाते थे अपने केस को लड़ने के लिए। जब सुनवाई होती थी तो वो यूपी जाया करते थे। कहा यह जा रहा है कि 2 साल के अंदर में लगभग 120 तारीखें हुई हैं, 120 डेट आई है और उस 120 डेट पे जो है वो बेंगलोर से यूपी जाते थे अपने केस को लड़ने के लिए, अपने केस के सुनवाई अटेंड करने के लिए। इसके अलावा सुभाष जी जो 90 मिनट के वीडियो बनाए हैं उस वीडियो में एक बहुत ही हार्ड वर्ड बोल गए। सुभाष जी ये बोले कि जब हम कोर्ट में हियरिंग के लिए पहुंचे थे, सुनवाई के लिए पहुंचे थे, तो सुभाष जी महिला जज के सामने एक बात बोले। उन्होंने कहा कि हमने बोला कि बहुत सारे भारत में ऐसे लोग हैं जो गलत आरोपों के शिकार हैं और उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं इसी गलत आरोप के वजह से। तो इस पे उनकी पत्नी हंस करके यह बोलती है कि तुम भी क्यों नहीं कर लेते हो, यानी कि सुसाइड तुम भी क्यों नहीं कर लेते हो। ये बात जो है वो उनकी पत्नी महिला जज के सामने बोली और इसी बात पे महिला जज जो है वो हंसते हुए नजर आते हैं। यानी कि सुभाष जी यह बताते हैं कि जब हम यह बात बोले तो उनकी पत्नी यह रिप्लाई देती है कि तुम भी क्यों नहीं सुसाइड कर लेते हो, और इसके तुरंत बाद जो है वो महिला जज हंस पड़ी। ये सारे बातें जो है, ये सारे आपबीती जो है वो सुभाष जी अपने सुसाइड नोट में लिखे हैं। अब वो दुनिया में नहीं रहे। एनजीओ के मार्फत से ही जो है वो पुलिस उनके कमरे तक पहुंची, क्योंकि एनजीओ के पास जो है उन्होंने पहला मेल किया था, सारा एड्रेस बताया था कि मैं यहाँ का निवासी हूँ, फिलहाल अब यहाँ रह रहा हूँ। और इसके तुरंत बाद एनजीओ ने जो है यह मैसेज प्राप्त करते हुए उन्होंने जो है इस मैसेज का जानकारी सामने के लोकल पुलिस स्टेशन को दिया और लोकल पुलिस स्टेशन जा करके जब दरवाजे को तोड़ते हैं तो यह देखते हैं कि सुभाष जो है वो सुसाइड कर चुके होते हैं। अब अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यह जानकारी जो हम आपको दिए हैं, इस जानकारी पे आप क्या कहना चाहते हैं, आपका इस पे क्या राय है, क्योंकि अब जो है ऐसा मामला बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है जहाँ पे पुरुषों के ऊपर जो है वो बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है। इस अत्याचार पे आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम, कानून व्यवस्था भी का हाथ भी जो है एकदम बंधा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप अपना राय जो है वो कमेंट के माध्यम से हमें कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।